यार YouTube पे बड़ा हल्ला होता है कि सैलरी इतनी, सैलरी उतनी, सैलरी मेरे फर्स्ट जॉब इतनी उतनी, क्या क्या लगी, रिमोट जॉब में इतने पैसे, फ्रीलांसिंग में इतने पैसे। तो आपको पैसे दिखा दिखा कर खूब सारे थंबनेल पे आपको बुलाया जाता है वीडियो देखने के लिए। और इससे क्या होता है, इससे आपका दिमाग हो जाता है खराब कि भैया दुनिया में बहुत पैसा है, बहुत लोगों को बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे भी मिलने चाहिए। कुछ दिन पहले मेरा एक मीटअप था, उसमें एक बच्चे ने बोला कि भैया मुझे जॉब नहीं लग रही। तो मैंने बोला अच्छा क्या आता है तुम्हें? तो बोले मुझे डेवलपमेंट आता है। ठीक है, क्या तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? हाँ बनाए हैं भैया। चलो अच्छी बात है, कितनी की जॉब चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा भैया 8 लाख की कम से कम। सोचो कि किसी की जॉब नहीं लग रही है, फ्रेशर है, उसको कम से कम 8 लाख की जॉब चाहिए, और वो भी इस मार्केट में। सोचो कि क्यों इतने की जॉब चाहिए तुम्हें? बोले भैया इतना तो मिनिमम बनता ही है ना, इससे कम में क्या होगा। ये जो सोच है, ये सोच आपकी नहीं है, ये सोच आपने उधार ली है कई सारे यूट्यूबर्स से। उसमें कहीं मेरा भी नाम आ सकता है। कई बार मैंने बात की है 1 करोड़ की सैलरी माइक्रोसॉफ्ट की। तो हम आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हम ओपनिंग सैलरी को समझेंगे, हम समझेंगे कि क्यों हम ओपनिंग सैलरी पे इतना जोर मारते हैं जिसकी शायद जरूरत नहीं हो, और थोड़ी स्टैट्स की बात भी करेंगे। तो आजकल मैं काफी सारे बच्चों को बोलता हूँ कि देखो, इस मार्केट में डेवलपर हो, स्पेशलिस्ट हो, कुछ भी हो, ओपनिंग सैलरी को कम सोचो। 3 to 5 लाख बहुत अच्छी सैलरी है। तो सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि भैया ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो मार्केट खराब है, दूसरा ये चीज कि 3 लाख से 5 लाख के बीच की जॉब्स बहुत सारी हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, आपको चीजें आती हैं, चाहे मैं फाइनेंस डोमेन में देखूं या प्रोग्रामिंग डोमेन में देखूं, जिन 2 डोमेन्स में मैं काम करता हूं, काफी सारे जॉब्स हैं हमारे पास। 100 से भी ऊपर जॉब्स हैं, बोथ एट इनवैक्ट और नियोजी, जहां पर अगर आप इस सैलरी रेंज में जाना चाहोगे तो आपको आज नहीं तो कल जॉब लग जाएगी। इंटरव्यूज के लिए भी लोग रेडी हैं, लेकिन जहां से ही आप बोलते हो कि मेरी सैलरी इस रेंज से बाहर की होनी चाहिए, तो फिर उनके डिमांड्स भी बहुत ज्यादा हैं और नंबर ऑफ ओपन स्लॉट्स भी बहुत कम है। तो क्या होता है, लक एक बड़ा फैक्टर होता है आपके पहली जॉब लगने में, आपका पहला इंटरव्यू क्रैक करने में। अगर आप कम जगह इंटरव्यू दे पाओगे, अगर आप कम जगह ओपनिंग देख पाओगे, तो आपका लक ऑलरेडी कम हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके सक्सेस की कम हो जाती है। तो मैं क्या बोलता हूं बच्चों को कि देखो बाबू, अभी अपना लक बढ़ाओ, आराम से बढ़ाओ। लक बढ़ाने का क्या तरीका है कि 3 to 5 लाख के जॉब के लिए मन लगाकर अप्लाई करो, और इतना स्किल बनाकर अप्लाई करो, इतना डेप्थ बनाकर अप्लाई करो कि सामने वाला तुम्हें हायर करने पे मजबूर हो जाए, इंटरव्यू में इंप्रेस हो जाए। उससे भी लगे कि यार इसे तो बहुत कुछ ही आता है, इसे मुझे बहुत ट्रेन भी नहीं करना पड़ेगा, और सैलरी भी सही मांग रहा है। इस पर घूम कर ये क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि भैया हमने कोरा पे देखा है, हमने यूट्यूब देखा है, बैंगलोर बहुत महंगा है, बड़े शहर बहुत महंगे हैं, तो क्या हम इस सैलरी में, क्या हम, चलो फॉर अ नंबर भी से 3.6 लाख की सैलरी में क्या हम एक बड़े शहर में रह पाएंगे? बैंगलोर का एग्जांपल लेते हैं। बैंगलोर का बिगेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? बैंगलोर में सबसे ज्यादा लोग कौन आते हैं? आईटी इंजीनियर्स आते हैं। आईटी इंजीनियर सबसे ज्यादा किस कंपनी में काम करते हैं? टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में, एचसीएल में। और इन सबकी स्टार्टिंग सैलरीज क्या होती है? सबकी स्टार्टिंग सैलरी यही होती है 2.6 से 3.6 लाख तक। यही पैकेज मिल रहा है आज भी कॉलेजेस में, और लाखों लोगों को भर भर के हायर कर रहे हैं ये कंपनीज, और ये सब बैंगलोर आ रहे हैं। इनको बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली यही डिप्लॉयमेंट मिलता है, इसी सैलरी में मिलता है। तो इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने सारे लोग अपना एकोमोडेशन, अपना ट्रैवल, अपना फूड, अपना एंटरटेनमेंट, अपना लीजर, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं इस सैलरी में। तो डेटा हमें क्या दिखा रहा है कि अगर लाखों लोग इस सैलरी में रह सकते हैं, तो ये आपके मन का फितूर है कि मुझे इस सैलरी में मैं रह नहीं पाऊंगा, ये तो बहुत ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। नहीं है। हाँ, अगर आप ये देखोगे कि मुझे एडिडास के जूते पहनने हैं, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे मैकबुक चाहिए, तब मुश्किल होगी। लेकिन जिंदगी स्टार्ट करने के लिए, जिंदगी भी नहीं बोलना चाहिए, करियर स्टार्ट करने के लिए तो ये सैलरी काफी है। डेटा प्रूफ करता है हमें। तो जब मैं ये बात कहता हूं तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ, बात तो सही है कि अगर लाखों लोग 3-3, 4-4 शहरों में रह रहे हैं, इतना सारा डेटा पॉइंट है और अच्छे से रह रहे हैं। एक आईटी इंजीनियर बढ़िया ढंग का शर्ट टाई पहन के अच्छे से जाता है सर्विस कंपनी में, रोज 9 घंटे वहां काम करता है, वापस आता है, उसके मम्मी पापा विजिट करते हैं, वो छुट्टियों पे भी जाता है, वो लॉन्ग वीकेंड्स में दोस्तों के साथ घूम कर भी आता है, नेटफ्लिक्स भी रखता है, मॉल में मूवी भी देखने चला जाता है। हाँ, अंतर ये हो सकता है कि शायद वो पॉपकॉर्न खरीद के मूवी भी नहीं खाता। अगर आपके पास 10 लाख की सैलरी होगी तो आप पॉपकॉर्न खरीदोगे, आपको पॉपकॉर्न उतना महंगा नहीं लगेगा। बट ये बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस। लंबी लकीर की जो सीरीज है, ये करियर के बारे में बात करती है। इसका प्लेलिस्ट हमने
डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर से सारे वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम करियर को डेप्थ में समझ पाओ और जो इतना ज्यादा परेशान रहते हो अपने करियर को लेके, वो परेशानी थोड़ी तुम्हारी कम हो, क्योंकि ये लंबा गेम है, आराम से खेलेंगे। तो इस बच्चे से मैं बात करते हैं, इसने फिर दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा कि भैया ROI भी तो मिलना चाहिए मुझे, मैंने इतना एफर्ट मारा है। बिल्कुल अच्छी बात है, एफर्ट मारा है, ROI चाहिए, लेकिन जब तुम कोई बिजनेस, जब तुम अपने आप को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, ROI सोच रहे हो, तो ROI डे 1 पे तो आता नहीं, फर्स्ट ईयर में आ जाए कोई जरूरी तो नहीं है। मैं और मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने लोन लिया, MIT गए, मणिपाल गए, लोन लिया। आज से 15 साल पहले 10 लाख का लोन था हम लोगों के ऊपर। तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट जॉब में ही वो लोन उतर जाए, फर्स्ट ईयर में ही वो लोन उतर जाए, पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। जब भी आप कोई फैक्ट्री सेटअप करते हो, आप कोई कंपनी सेटअप करते हो, तो ओवर टाइम वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको पे बैक करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट होता है, पहला जो पैसा डाला गया, उसी तरह आपके मम्मी पापा ने आप में ये थोड़ा पैसा लगाया है, थोड़ा या ज्यादा लगाया है, वो ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम दो चीजें होती हैं, एक तो जो पैसा लगा है उसको अगर आप 10 साल के EMI में बांट दो, 10 साल के चंक्स में बांट दो, तो वो अमाउंट छोटा हो जाता है। दूसरी चीज जो होती है, जो मैंने अपने लाइफ में भी देखा है, कि आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाती है टाइम के साथ। तो ये जो छोटा अमाउंट है ये देना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है और आप लोन चुकता कर देते हो। तो जैसे मैं हूँ, मेरा फ्रेंड विक्रम है, मेरे एक फ्रेंड मयंक है, हम लोग सब एजुकेशन लोन पे पढ़े। पहली सैलरी हम लोगों की ठीक ठाक लगी, दूसरी सैलरी लगते लगते काफी अच्छा हो गया, 5 साल में तो करियर बहुत अच्छा हो गया था। तो हम सब ने अपना एजुकेशन लोन 3-4 साल के अंदर खत्म कर दिया, सबने आराम से खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं था कि हम अच्छे से रहते थे, अच्छे से रह के सेविंग्स करके खत्म कर देते थे। तो इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन ROI को आपको फर्स्ट ईयर में नहीं, ओवर अ टाइम होराइजन देखना पड़ेगा कि क्या टाइम होराइजन पे मुझे मिल रहा है कि नहीं। अब जब टाइम होराइजन की बात करते हैं तो एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि फिर किस तरह का जॉब होना चाहिए। सैलरी ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि जॉब भी इंपॉर्टेंट है? जॉब भी इंपॉर्टेंट है। जॉब आपको वैसा चाहिए जिसमें करियर हो, जिसमें एक आप लंबी पारी खेल सके और आपका जो सैलरी का ग्राफ है वो थोड़ा ऐसा बढ़ सके। थोड़ा पहले थोड़ा सा सीधा रहेगा और फिर जब आपको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा सके। तो आपको ऐसे जॉब में जाना चाहिए जहां करियर हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रोग्रामिंग के करियर में जाओ, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हम इन्वेक्ट में करा रहे हैं उसके करियर में जाओ। ऐसे करियर्स मैंने इसलिए चूज किए बच्चों को पढ़ाने के लिए जिसमें काफी सारा डेप्थ ऑफ स्किल है और काफी सारा डिमांड है मार्केट में और एक लॉन्ग टर्म करियर है, ना कि बस पहला जॉब है कि वाह इतने पैसे मिल रहे हैं मुझे। अब अगला क्वेश्चन इस बच्चे की तरफ से आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भैया पापा मम्मी को क्या बोलेंगे? पापा मम्मी को तो पहली सैलरी समझ में आती है। बहुत सही बात है यार, बहुत सही बात है। और हम कई बार इन चीजों के लिए हम मीडिया को ब्लेम करते हैं। हम बोलते हैं कि क्योंकि लोग फर्स्ट सैलरी प्रोपगेट करते हैं इसलिए पापा मम्मी को भी वही समझ में आता है। बट हम भी तो उसी चक्कर में फंसते हैं। हम भी तो जब यूट्यूब पे वो थंबनेल देखते हैं, पहला जॉब इतने लाख का, दूसरा जॉब इतने लाख का, तो हम उसी चक्कर में फंसते हैं ना। पर हम क्यों फंसते हैं? पेरेंट्स क्यों फंसते हैं इस सैलरी के चक्कर में? क्यों? देखो, पेरेंट्स के पास जो सैंपल डेटा है वो क्या है? पेरेंट्स हमारे कब जॉब ढूंढ रहे थे? 90s के टाइम पे। 90s के टाइम पे इंडिया का बिगेस्ट एम्प्लॉयर कौन था? गवर्नमेंट जॉब्स थे। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है यार? गवर्नमेंट जॉब्स में ये होता है कि आप एक ग्रेड पर जाते हो और आप जिस ग्रेड पर जाते हो उस ग्रेड पर आपकी एक सैलरी लगती है और उसके बाद उसी ग्रेड पर, उसी सैलरी पर आप 30-40 साल बाद रिटायर करते हो। उस सैलरी में जो भी जंप्स आते हैं वो पे कमीशन के आते हैं। जब पे कमीशन लगता है तो आपको जंप्स मिलते हैं और वो भी थोड़े थोड़े मिलते हैं। तो एक तरह से आपका दिमाग इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि यार मेरी जो पहली सैलरी है वही मेरे लाइफ टाइम का जो ट्रैजेक्टरी है वो डिसाइड करेगी। अगर मैं ग्रेड सी में गया तो ग्रेड सी ऑफिसर्स के साथ ही, ग्रेड सी लोगों के साथ ही मैं रिटायर करूंगा और वही मेरा रिटायरमेंट होगा और वही मेरे बच्चों का फ्यूचर होगा, सब कुछ। तो पहली सैलरी आपका 30 साल का करियर डिसाइड कर देती है। इसीलिए पेरेंट्स इस तरह से सोचते हैं। गलत नहीं सोचते, कुछ भी गलत नहीं है, पर उनका डेटा सेट अलग है। आज का डेटा सेट क्या है? जब आप पापा मम्मी से हटकर तने भैया से बात करते हो तो सेट अलग हो जाता है। तने भैया ने 10 साल पहले जॉब ली तो क्या देखा कि यार प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, ढेर सारे जॉब्स हैं, खूब सारी डिमांड है और अगर इसमें आप स्पेशलिस्ट होकर उतरते हो तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। आप जितना सीखते जाते हो, जितना ग्रो करते जाते हो, जितना ईयर्स उसमें लगाते जाते हो, उतने आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो और उतना ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ती है। तो तने भैया क्या बोलते हैं कि आराम से रहो। अगर तुम्हारी पहली सैलरी 3 लाख की है तो काफी बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें एक स्टार्ट तो मिल गया। अब विथ एवरी ईयर वो सैलरी बढ़ती जाएगी, 5 साल में डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 10 साल में तो बहुत अच्छी हो जाएगी। 10 साल में 1 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है।
अगर आप सच में उतनी मेहनत करते चल रहे हो 10 साल तक तो। और अगर उतनी मेहनत नहीं भी कर रहे हो तो 1 करोड़ नहीं बनेगा तो 50 लाख बनेगा। और 50 लाख भी बुरा अमाउंट नहीं है 10 साल में, बढ़िया है यार। इंडिया में बहुत कम लोगों के पास इतना पैसा है। नंबर्स के हिसाब से 25,000 कमाने वाले लोग इंडिया में मात्र 10% है। When you start earning 25,000 रुपीज पर मंथ, आप इंडिया में टॉप 10% में आ जाते हो। जब आप 1 लाख रुपया महीना कमाना शुरू करते हो तो आप इंडिया के टॉप 3% में आ जाते हो। तो हम सब अमीर हो जाते हैं बालक जैसे ही हमारी सैलरी 3 लाख की लगती है। 3 लाख की तो पहली जॉब है, उसके बाद तो करियर आगे बढ़ता जाएगा। जब आप इस डेटा सेट को देखोगे, जब आप तने भैया और उनके आसपास के लोगों को देखोगे, जब आप अंकल आंटी से हटके भैया दीदी तक पहुंचोगे, तब आपको क्या समझ में आएगा कि यार ये लोगों ने तो अच्छा पैसा बनाया है। इन लोगों ने अपना बैंगलोर में घर भी ले लिया है, बाहर भी घूम आए हैं, फॉरेन भी ट्रिप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? सबकी सैलरी तो वही थी, सबकी स्टार्टिंग सैलरी तो उसी रेंज की थी। तो फिर कैसे हो गया? ऐसे हो गया बालक कि इन सैलरीज में करियर है और करियर के साथ सैलरीज 2x, 3x, 5x तक हो जाती हैं विद टाइम। इसलिए पहली सैलरी पे ज्यादा जोर देना जरूरी नहीं है। पहला जॉब जल्दी लेना जरूरी है, एक। दूसरा, ऐसे जॉब में होना जरूरी है जहां पे करियर हो, जहां पर आप लंबी लकीर खींच सको, लंबा गेम खेल सको। तो ये 2 चीजें अगर आप कर रहे हो और आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, आराम से अपना काम कर रहे हो, श्रद्धा से, इज्जत से, तो लाइफ में सब कुछ बढ़िया होगा। इतनी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। देखो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर तुम्हारा दिमाग शांत हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना।